एक दूर दराज के गांव के बीचों बीच घने जंगलों और धुंध से ढके पहाड़ों के बीच एक परित्यक्त अस्पताल खड़ा था, जिसे राजगढ़ असाइलम के नाम से जाना जाता था। यह कभी रोगियों के उपचार का केंद्र था, लेकिन समय के साथ यह रहस्यमयी मौतों, रात में सुनाई देने वाली भयानक चीखों और मरीजों के अचानक गायब हो जाने की घटनाओं के लिए कुख्यात हो गया। गांव वाले मानते थे कि अस्पताल श्रापित था और कोई भी सूर्यास्त के बाद वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक शाम 4 कॉलेज दोस्त अर्जुन, रिया, समीर और नेहा अपने पैरानॉर्मल रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत इस भूतिया अस्पताल की पड़ताल करने का फैसला करते हैं। टॉर्च, कैमरा और स्पिरिट बॉक्स से लैस होकर वे जर्जर इमारत में दाखिल होते हैं। अंदर की हवा सड़ांध से भरी थी और भयानक सन्नाटा केवल जंग लगे दरवाजों की चरमराहट से टूटता था। जैसे ही वे अंधेरे गलियारों में आगे बढ़ते हैं, उन्हें पुराने मरीजों की फाइलें जमीन पर बिखरी मिलती हैं। कुछ फाइलें खून से सनी होती हैं। नेहा ने एक फाइल उठाई जिस पर लिखा था केस 108 डॉ मुकेश राव। दस्तावेजों के अनुसार डॉ राव एक प्रतिभाशाली सर्जन थे, लेकिन वे धीरे धीरे पागल हो गए और उन्होंने मरीजों पर भयानक प्रयोग करने शुरू कर दिए। उनका लक्ष्य था मृत्यु को पराजित करना। जब गांव वालों को इसकी भनक लगी तो उन्होंने अस्पताल पर हमला कर दिया और उन्हें जिंदा जला दिया। उस दिन के बाद से यह अस्पताल वीरान पड़ा था, लेकिन उसके पीड़ितों की दबी हुई चीखें अब भी सुनाई देती थीं। अचानक तापमान गिर गया। रिया ने घबराकर एक व्हीलचेयर की ओर इशारा किया, जो अपने आप चल रही थी। अर्जुन ने कांपते हाथों से इसे कैमरे में कैद किया। तभी गलियारों में एक सरसराती आवाज गूंज उठी, जो उनके नाम पुकार रही थी। अर्जुन, रिया, नेहा, समीर। डर का माहौल बन गया। समीर, जो सबसे ज्यादा संशयवादी था, इसे हवा का खेल मानकर हंस दिया। लेकिन जब उन्होंने एक मोड़ लिया तो उनकी आंखें भय से फटी रह गईं। एक काले साये में लिपटा डॉक्टर का आकृति हॉल के अंतिम छोर पर खड़ी थी, जिसकी आंखें गहरे अंधकार में चमक रही थीं। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, उन्होंने डर से चीखते हुए दौड़ लगा दी, लेकिन गलियारे रहस्यमयी तरीके से मुड़ने लगे, जिससे वे बाहर निकलने के बजाय अस्पताल के और अंदर फंसते चले गए। उनके पीछे के दरवाजे अपने आप बंद होते गए। नेहा ने कांपते हुए पीछे देखा और पाया कि डॉ राव अब जमीन से ऊपर हवा में तैर रहे थे। उनके हाथ खून से लथपथ थे। अर्जुन ने घबराकर कैमरा देखा और उसमें जो दिखा उसने उनकी रूह कंपा दी। उनकी खुद की शक्लें डरावनी और गहरी चोटों से भरी थीं, जैसे कि उन पर कोई भयानक सर्जरी की गई हो। हमें यहां से निकलना होगा, वे सीढ़ियों की ओर भागे, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने वाले दरवाजे के पास पहुंचे, एक जोरदार चीख अस्पताल में गूंज उठी। समीर अचानक अंधेरे में किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींच लिया गया। बाकी दोस्त उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। उनके पास कोई चारा नहीं बचता और अर्जुन, रिया और नेहा किसी तरह गांव तक वापस लौट आते हैं। उन्होंने पीछे मुड़कर अस्पताल की ओर देखा और जो उन्होंने देखा उसने उन्हें और भी विचलित कर दिया। अस्पताल पूरी तरह से वीरान और वर्षों से छोड़ा हुआ प्रतीत हो रहा था, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। समीर फिर कभी नहीं मिला। भूतिया घटनाओं की वापसी। साल बीतते गए, लेकिन अर्जुन, रिया और नेहा के मन से समीर को छोड़कर आने का अपराधबोध नहीं गया। उनके जीवन अलग अलग राहों पर चले गए, लेकिन वे तीनों भयानक बुरे सपनों से परेशान रहने लगे। कानों में हमेशा कोई फुसफुसाता रहता,
आखिरकार उन्होंने सच जानने के लिए फिर से राजगढ़ असाइलम लौटने का फैसला किया। इस बार उनके पास बेहतर उपकरण थे और वे एक अनुभवी पैरानॉर्मल टीम के साथ आए थे। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, अस्पताल में फिर से भयंकर ठंड थी। कैमरे और ईवीपी रिकॉर्डर सेट किए गए। तभी स्पिरिट बॉक्स से अचानक एक अजीब सी आवाज आई, बचाओ मुझे। ये समीर की आवाज थी। वे सभी उस आवाज का पीछा करते हुए अस्पताल के और अंदर चले जाते हैं और खुद को एक अज्ञात ऑपरेशन थिएटर में पाते हैं। बीच में एक पुराना ऑपरेटिंग टेबल खड़ा था जिस पर सूखा हुआ खून फैला था। तभी दीवारों पर छाया का आकार बढ़ने लगता है और सामने डॉक्टर राव प्रकट हो जाते हैं। तुम फिर से लौट आए, लेकिन इस बार कोई नहीं बचेगा। कमरा कांपने लगा, दीवारों से सामान हवा में उड़ने लगे और एक रूह कंपा देने वाली चीख गूंज उठी। अर्जुन को एक अदृश्य शक्ति ने ऑपरेशन टेबल की ओर खींचना शुरू कर दिया। नेहा ने अर्जुन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी कलाई पर एक ठंडा स्पर्श हुआ। उसने देखा समीर। उसका चेहरा पीला था, आंखें खोखली। भागो, इससे पहले कि वह तुम्हें भी ले ले। डर के मारे रिया ने अपनी जेब से पवित्र जल की एक शीशी निकाली और राव की ओर फेंक दी। भयानक चीख गूंजी और वे किसी तरह बाहर भागने में सफल हो गए। अस्पताल छोड़ने के बाद भी उनका डर खत्म नहीं हुआ। एक एक करके वे तीनों गायब होने लगे। रिया के घर का दरवाजा सुबह खुला मिला। अंदर खून की हल्की बूंदें थीं। फिर नेहा गायब हो गई। उसकी डायरी में आखिरी पंक्ति लिखी थी, वह यहां है, देख रहा है, इंतजार कर रहा है। अर्जुन पूरी तरह डर के साए में जी रहा था। लेकिन एक रात जब वह सोने की कोशिश कर रहा था, तभी एक फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजी। तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। अगली सुबह उसका घर खाली पड़ा था। राजगढ़ असाइलम का अंत। कई वर्षों बाद एक प्रसिद्ध मानसिक विशेषज्ञ मीरा इस रहस्य को सुलझाने अस्पताल पहुंचती है। उसने आत्माओं से बात करने का दावा किया था। जैसे ही वह अंदर गई, अस्पताल हिलने लगा। तभी अर्जुन, रिया, नेहा और समीर की आत्माएं प्रकट हुईं। इसे खत्म करो। मीरा ने अपनी पूरी शक्ति से एक मंत्र पढ़ा। पूरी इमारत दरकने लगी और अंततः मलबे में बदल गई। सब खत्म हो गया। लेकिन तभी उसके कानों में एक धीमी फुसफुसाहट आई। या शायद नहीं।